जय जिनेंद्र दर्शकों, हेल्दी लिविंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं श्रुतिका। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हमेशा ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर की बात करते हैं, लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम कुछ डिफरेंट लेकिन करेंगे वेलफेयर की ही बात, जो रिलेटेड है हमारे समाज के सीनियर सिटीजन यानी बड़े बुजुर्गों से। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे समाज में लगातार हो रहे बड़ों के तिरस्कार के बारे में। इसको आज कहा जाने लगा है एल्डर अब्यूज। कितने स्वार्थी हो गए हैं हम कि आज हमें अपने उन्हीं माँ बाप को प्यार देने, सहारा देने, समय देने, यहाँ तक कि उनके पास 2 पल बैठने में तकलीफ होती है, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमारी हर चाहत को कहने से पहले पूरा किया और बदले में हमने उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर, जहाँ उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज अकेला छोड़ दिया है। तू आधार है माँ इस जीवन का, तुम अंबर की छाया बने पिता। दोस्तों, हम सबके माता पिता आकाश की वो असीमित छाया हैं, जिनके साए में हमारे जीवन का एक नन्हा सा पौधा पोषित होकर एक वृक्ष में परिणत हो जाता है। फिर ऐसा क्या होता है कि वही छाया हमें धूप की तरह बेचैन करने लगती है। इसी बेचैनी ने आज हमारे माता पिता को तिरस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निस्वार्थ भाव से अपना संपूर्ण प्रेम, सहयोग, त्याग न्यौछावर करने वाले भगवान स्वरूप हमारे माता पिता की आंखों में आज हम पल पल नमी का कारण बन बैठे हैं। ये हमारे अपने वो बड़े बुजुर्ग हैं जो आज अपने ही घर से बेघर हैं। इनके आसपास बैठे इनके संगी साथी ही आज इनके हमदर्द हैं। इनका सुख दुख सुनने वाले हैं, क्योंकि आज इनकी सुनने के लिए इनके साथ वो ही नहीं जिनके कभी नन्हे हाथों को पकड़कर इन्होंने चलना सिखाया। ठोकर लगने पर फिर से खड़े होने का साहस जगाया। उसकी एक आह पर सारी रात जाग कर काटी, जिनके बेहतर भविष्य के लिए अपनी पाई पाई लगा दी। और आज नौबत ये है कि आज इनकी भावनाओं की ना तो किसी को कद्र है और ना ही फिक्र। कभी अपने माँ बाप के बिना एक पल भी ना रह पाने वाले ये बच्चे आज उनके साथ रहने से कतराते हैं, घबराते हैं। इतना ही नहीं, माता पिता को आज वो बोझ से कम नहीं समझते, जिस कारण अपने खून पसीने की कमाई से सींची गई घर रूपी बगिया और संतान रूपी फूल से आज वो महरूम हैं। जी हाँ, बच्चों और नाती पोतों के द्वारा अपने घर के बड़े बूढ़ों का तिरस्कार ही आज कहला रहा है एल्डर अब्यूज। कांपते हाथ मांगे साथ, बड़ों का सम्मान करें, बने इनका सहारा। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ नहीं करते। बचपन हमारा उनकी गोद में बीतता है और वो हमारी कितनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, हमारे लिए वाहन, सब कुछ उपलब्ध कराते हैं वो, और हमसे बड़ा स्नेह भी करते हैं। लेकिन समय का अंतराल होता है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो बड़े बूढ़े होते हैं, तो हम
उनकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। एक 4 लाइनें एक कवि ने कही थी कि बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज जब हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने का समय आया तो हम उनसे इस कदर मुंह मोड़ रहे हैं जैसे कि किसी चलते राहगीर से हम आगे निकल जाते हैं। क्या कभी हमने अपनी इस बेरुखी का दर्द अपने बड़े बुजुर्गों की आंखों में देखने की कोशिश की है? क्या कभी उनके पास बैठकर उनकी भावनाओं का एहसास करने की कोशिश की? या कभी उनके कांपते हाथों को थामकर उनका सहारा बनने की कोशिश की? नहीं। आखिर वो हमसे ऐसा भी क्या मांग रहे हैं जो हम उन्हें दे नहीं सकते? क्या हम उन्हें वो प्यार नहीं दे सकते जिसकी छाव में हमने हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस किया? क्या हम उन्हें वो देखभाल नहीं दे सकते जिसे पाकर हम अपने पैरों पर खड़े हुए? या फिर वो समय नहीं दे सकते जिसे देते देते उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इस उम्मीद में काट दी कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बनकर उनका नाम रोशन करेगा, उनका सहारा बनेगा। लेकिन बदले में उन्हें मिल रही है सिर्फ रुसवाइयां, बदसलूकियां और तिरस्कार। अमानवीयता की हदें पार करने वाला हमारा ये कृत्य इस कदर शुरू हो चुका है कि आज ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यही कारण है कि आज जीवन के आखिरी दिनों में हमारे अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रमों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज उनके ही घर में उनके अपनों के द्वारा परायों जैसा व्यवहार हो रहा है, या यूं कहें कि उनसे भी बदतर तो कोई गलत नहीं होगा। अपने बच्चों को स्वार्थ रहित प्रेम और हर संभव खुशी देने वाले माँ बाप कभी अपने सपने में भी ये नहीं सोचते होंगे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके अपने बच्चे उनके पास रहने या बात करने से भी आंखें चुराएंगे। माँ बाप की दुनिया, उनकी सारी धन दौलत, उनकी आंखों का तारा उनकी संतान ही होती है, जिस पर वो अपना सब कुछ निछावर करने में एक पल की भी देरी नहीं करते। लेकिन बदले में हम उन्हें उम्र के उस पड़ाव पर जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज छोड़ देते हैं तन्हा, कर देते हैं बेबस। आज जहां उन्हें अपने आसपास अपने नाती पोतों की शरारतें देखने, उनका प्यार पाने, लोरियां, कहानियां सुनने, साथ ही अपनों के बीच बैठकर सुख दुख के पलों का आनंद लेना चाहिए, तो वहीं वो इस समय घर के किसी कोने में पुराने सामान की तरह पड़े हुए हैं, या फिर घर से बाहर किसी वृद्धा आश्रम में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों एल्डर अब्यूज की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित कराने के लिए इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज द्वारा 15 जून 2006 को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में डिजाइन किया गया? कारण प्लेग की तरह फैलते इस रोग की वजह से आज विश्व के हर देश में न जाने कितने ओल्ड एज होम हैं और कितने नए बन रहे हैं। पाश्चात्य देशों में फैला ये रोग आज भारत में भी अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। तभी तो आज पूरे भारत में 354 ओल्ड एज होम हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 2 प्रकार के वृद्धा आश्रम भी हैं। पहला, जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, और दूसरा पेड, यानी फीस देकर अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ रहने के लिए भेजना।
भाग रहे हैं हम आज अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से। वो तो बस सहारा ही मांग रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर थोड़ी सी देखभाल मांग रहे हैं। क्या कारण है पैसा? क्या हमारे पास आज उनके लिए इतना भी नहीं? अपने छोटे छोटे शौक पर हजारों लाखों रुपए उड़ाने वाले हम लोग आज उनके लिए दवाइयाँ, कपड़े, फल सब्जियां लाने से कतरा रहे हैं, जिन्होंने कभी हमारी हर खुशी, हर मांग को बिना किसी चीज की परवाह करे बगैर ही पूरा किया। हमसे भले तो वो लोग हैं जो इन बेसहारा हो रहे बूढ़े माँ बाप के लिए रहने का ठिकाना बना रहे हैं। आज ओल्ड एज होम और एल्डर अब्यूज की दिशा में काम कर रही अनगिनत गैर सरकारी संस्थाएं हमारे इस भयानक स्वार्थी चेहरे को बार बार आईना दिखा रही हैं। लेकिन शो ऑफ के इस जमाने ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। तभी तो आज 65 साल से ऊपर के लगभग 83.7% लोग एल्डर अब्यूज के शिकार हैं, जिसमें हमारे अपने भी हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस भयानक चेहरे को गैर सरकारी या सरकारी संस्थाएं ओल्ड एज होम खोलकर लगातार आईना दिखा रही हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी तो हम लगातार अपने इस भयानक रूप को बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। वो कैसे बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हेल्दी लिविंग।